वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज का जो दिन है, आज का जो करंट अफेयर्स है, दैट विल बी अबाउट बजट। ठीक है, कल 1 फेब को बजट पेश किया गया, सो उसकी हम बात करेंगे। उसी से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। और मान के चलो, करंट अफेयर्स में आपका जो क्वेश्चन बजट से रिलेटेड आएगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में, वो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे आपके, या उसी से लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर हो जाएंगे आपके। So, first question for the day. Which of the following measures are intended to reduce delays in cargo clearance? जो cargo clearance होता है पोर्ट वगैरह पे, वो कैसे इंटेंडेड है रिड्यूस करने के लिए डिले को। सो मैंडेटरी फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल इंपोर्टेड कार्गो, कि सारे जो कार्गो आए हैं इंपोर्टेड उन सबका फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाए। एंड सेकंड वन इज सिंगल इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो फॉर अप्रूवल फ्रॉम मल्टीपल एजेंसीज, कि सिंगल क्लियरेंस वाली चीज बना दी है, देन ये बनाने का एम है। देन सी ऑप्शन इज रिडक्शन ऑफ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बेनिफिट्स, जो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बेनिफिट्स हैं उसको कह रहे हैं कि हम रिड्यूस कर देंगे। एंड द डी ऑप्शन इज शॉर्टनिंग द ड्यूटी डेफरल पीरियड फॉर कंप्लायंट इंपोर्टर्स, तो ड्यूटी वाली चीज हम डिफर कर सकते थे कुछ टाइम के लिए, उस चीज को कह रहा है कि क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे उस ड्यूरेशन को। अगर 6 महीने था तो 2 महीने कर देंगे। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि बी आंसर जो है आपका राइट है। यहाँ पे आप देखो फोकस क्या कह रहा है कि इंटेंडेड टू रिड्यूस डिलेज, डिलेज कम करना है, तो उसमें ये चीज जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज्यादा वो करेगी। बाकी चीजें नेगेटिव सेंस में है। सो बी इज द राइट आंसर दिस आर्टिकल। आज का आर्टिकल न्यूज़पेपर जो है अराउंड 1.5 से 2 घंटा लगा के आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। Now, coming to question number two, with reference to the Union Budget provision for Global Capability Center (GCC) and IT services, consider the following statement. First, the safe harbor threshold for availing benefit has been increased to 2,000 crore. Second, a uniform safe harbor margin has been prescribed for all IT services. Third, approval for availing safe harbor benefit will be discretionary and case specific. So please pause and mark your answer. Right. तो जो इसका पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है कि द सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड फॉर अवेलिंग बेनिफिट हैज बीन इंक्रीज टू 2,000 करोड़, दैट इज करेक्ट। जो इसका सेकेंड स्टेटमेंट है, अ यूनिफॉर्म सेफ हार्बर मार्जिन हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर आईटी सर्विसेज, ये भी सही है। ठीक है, सेफ हार्बर जो मार्जिन है वो 15% के अराउंड। फिर थर्ड जो स्टेटमेंट है आपका, अप्रूवल फॉर अवेलिंग सेफ हार्बर बेनिफिट्स विल बी डिस्क्रिशनरी एंड केस स्पेसिफिक, ये गलत है। ये रूल बेस्ड सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक होगा, डिस्क्रिशनरी नहीं होगा जिससे कि रेट टेपिज्म वगैरह ना हो, रूल बेस्ड सिस्टम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, ओनली टू। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मेजर्स अनाउंस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ है, पहला, हाई टेक्नोलॉजी टूल रूम्स विल बी स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो पीएसयूज हैं वो कह रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी टूल रूम्स स्टैब्लिश करेंगे। एंड सेकंड ऑप्शन इज अ स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो कह रहा है कि जो इनहेंसमेंट करना है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन थर्ड वन इज रिजुवनेशन ऑफ लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इंक्लूड्स रिवाइवल ऑफ 200 क्लस्टर्स, कि जो 200 क्लस्टर्स हैं उनका रिवाइवल किया जाएगा। तो आप सभी लोग पॉज कीजिए वीडियो को एंड देन मार्क द आंसर। ओके, तो राइट आंसर फॉर दिस तीनों ही सही है कि हाई टेक्नोलॉजी टूल रूम स्टैब्लिश करेंगे, देन इनहेंसमेंट होगा कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट का, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। एंड थर्ड वन इज आल्सो करेक्ट कि जो लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उसका रिवाइवल किया जाएगा 200 क्लस्टर्स का उसमें से। सो सी इज द राइट आंसर, ऑल थ्री आर करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, assertion and reason. तो assertion क्या है आपका? The Biopharma Shakti initiative aims to strengthen India's self-reliance in advanced pharmaceutical product. And reason क्या है? The initiative focuses on promoting domestic production of biologics and biosimilars while strengthening regulatory institutions to global standards. Right? So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो जो आपका असर्शन कह रहा है कि बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया सेल्फ रिलायंस इन एडवांस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये सही है, असर्शन इज करेक्ट, क्योंकि 10,000 करोड़ का एडेड बेनिफिट मिला है बजट में। और रीजन, रीजन भी सही है, और वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या कह रहा है, द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर, तो ये करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए।
And fifth question, with reference to health sector provisions in union budget, consider the following statement. Health Ministry allocation for 2026-27 is 1.05 lakh करोड़ कि 1,05,000 करोड़ जो है एलोकेशन है हेल्थ मिनिस्ट्री का. सेकंड ऑप्शन, आयुष्मान भारत PMJAY जन आरोग्य योजना सो सिग्निफिकेंट जंप इन एलोकेशन, कह रहा है कि बहुत बड़ा जंप जो है, सिग्निफिकेंट जंप दिया गया, फंड जो है बढ़ाया गया है. एंड थर्ड ऑप्शन इज अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ 1,000 accredited clinical trial sites has been proposed. ओके, जो 1,000 मतलब 1,000 जो होंगे सर्टिफाइड accredited clinical trial sites जो है प्रपोज किए गए हैं. ठीक है, ये प्रपोजल है, ऐसा नहीं अप्रूवल हो चुका है. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. तो राइट आंसर दिस इज कि ये करेक्ट है कि 1.05 लाख करोड़ का फंडिंग दिया गया है. एंड थर्ड वन इज आल्सो करेक्ट कि 1,000 जो है क्लिनिकल ट्रायल साइट्स अप्रूव किए गए हैं. सेकंड वन इज इनकरेक्ट, मार्जिनल इंप्रूव, बहुत ही छोटा, बहुत मतलब एक तरह से कह लो आप नेग्लिजिबल इंक्रीज किया गया है. तो ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं. यूपीएससी इस तरह की चीजें पूछता है आपसे, कहीं बोल देगा ड्रास्टिकली बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, बहुत छोटा इंप्रूवमेंट, बट वहां पे चीजें उसके उलट होंगी. सो राइट आंसर इज ओनली 2. Now, coming to question number 6, with reference to budget's focus on healthcare workforce, consider the following statement. First statement, national skills qualification framework aligned programs will be used to train caregivers. Second, the budget aims to train 1.5 lakh multi-skill caregivers in the coming year. And third statement, caregiver training is limited exclusively to hospital-based services. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलाइन करता है प्रोग्राम को, तो ये ट्रेन करेगा केयर गिवर के लिए, तो दैट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट है कि द बजट एम्स टू ट्रेन 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर इन द कमिंग ईयर, ये भी सही है. थर्ड स्टेटमेंट जो है कि केयर गिवर ट्रेनिंग इज लिमिटेड एक्सक्लूसिवली टू हॉस्पिटल बेस्ड सर्विस. देखो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल बेस्ड सर्विस के लिए होगा, ये गलत है. ये जेरियाट्रिक और एलाइड सर्विसेज जो होता है उसके लिए भी होगा, तो थर्ड जो है वो गलत है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 and 2 ओनली. And seventh question, with reference to the new rural employment framework, consider the following statement. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act, जो आपका नाम है VBG राम जी, रिप्लेसेस द मनरेगा एक्ट, कि मनरेगा एक्ट को, मनरेगा स्कीम को जो रिप्लेस किया उसने. सेकंड ऑप्शन है द कॉस्ट शेयरिंग रेशियो फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज 60-40, कह रहे 60-40 का शेयरिंग का रेशियो है सेंटर और स्टेट के बीच में. एंड थर्ड ऑप्शन इज पंचायत विल डायरेक्टली रिसीव ओवर 55,900 करोड़ इन लाइन विद फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस. कह रहे स्कीम के लिए क्या करेंगे, 55,900 करोड़ के अराउंड जो पैसा है वो डायरेक्टली पंचायत को ट्रांसफर किया जाएगा, जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन भी था. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. सो इन दिस केस ऑल थ्री आर करेक्ट, कि जी करेक्ट है ये. VBG राम जी काफी न्यूज में था, एक मनरेगा रिप्लेस किया, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई. 60-40 का ही रेशियो है, सही है. और पंचायत को अब डायरेक्टली फंड दिया जाएगा, ये वाली चीज. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर, ऑल थ्री आर द करेक्ट. Now, coming to question number 8, with reference to new initiatives announced for agriculture, consider the following statement. The first statement है, Bharat Vistar aims to integrate agri-stack portals with artificial intelligence. Second statement, the initiative involves the agricultural knowledge base of the Indian Council of Agriculture Research. And third statement, Bharat Vistar is designed exclusively for providing credit and insurance to farmers. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो पहली चीज की भारत विस्तार है क्या, तो भारत विस्तार इज अ मल्टीलिंगुअल एआई टूल है टू इनहेंस फार्म प्रोडक्टिविटी. ये जो मल्टीलिंगुअल टूल है, इससे फार्म प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, फार्मर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, रिस्क जो है वो कम हो जाता है, एडवाइजरी सपोर्ट जो होता है वो बेटर हो जाता है. और यूनियन बजट 26-27 में इसको लॉन्च किया गया था. पहला स्टेटमेंट जो है कि भारत विस्तार एम टू इंटीग्रेट एग्रीस्टैक पोर्टल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज करेक्ट. Second statement, the initiative involves the agriculture knowledge base of the ICAR, that is also correct. Third statement, Bharat Vistar is designed exclusively for providing credit and insurance to farmer, ये गलत है. ये एडवाइजरी टूल्स पे फोकस करता है, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस नहीं देता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 1 and 2 ओनली. इंपॉर्टेंट स्कीम है इस साल के लिए, बजट में जो भी अनाउंस किया गया है स्पेशली स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर रिलेटेड एलोकेशंस इन यूनियन बजट, अगेन बजट की बात होगी, आज पूरा सेशन बजट को लेके ही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
The total allocation for agriculture in 2026 मतलब 26-27 में is higher than the budget estimate and revised estimate of previous year, कि revised estimate और budget estimate दोनों को ही क्रॉस करता है, ज्यादा है उससे. And second option is the allocation for किसान सम्मान निधि. Okay, किसान सम्मान निधि जो स्कीम है has been increased compared to the previous budget, कि कह रहा है फंडिंग जो है बढ़ा दी गई है. Okay, and the third option is the budget for agriculture research and education has declined compared to the previous year. कह रहा है बजट जो एग्रीकल्चर रिसर्च वाला जो है वो क्या कर दिया, रिड्यूस हो गया पिछले बार से. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि जी हाँ ये करेक्ट है. ओके, ये डिक्लाइन हुआ है. ओके, अराउंड 4.8%, अराउंड 4.8% जो है ये डिक्लाइन हुआ है. जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है. बजट इसमें सेम रखा गया है, ये इट रिमेन्स द सेम. एंड द फर्स्ट वन जो आपका है वो करेक्ट है. ओके, ये उसको उससे ज्यादा है आपका. सो राइट आंसर इज 2. ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर. Now, coming to question number 11, with reference to budget provision for fisheries and animal husbandry, consider the following statement. First, the budget proposes integrated development of 500 reservoir and Amrit Sarovar. Second, budget support for fishery sector has been set at 2,761 crore. Third, allocation to the animal husbandry sector has declined compared to the previous year. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो, पहला तो टाइटल ही आपने देख लिया कि मोर मनी एंड न्यू स्कीम्स फॉर लाइव स्टॉक फिशरी सेक्टर. तो हर साल जो है, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, और उसमें जो ये एलाइड जो सेक्टर लाइव स्टॉक और फिशरी है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर साल बजटरी प्रोविजन बढ़ते जाता है इनके लिए. तो थर्ड स्टेटमेंट आपने क्या देखा, क्या रहा है कि एलोकेशन टू द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हैज डिक्लाइन, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट बजट प्रपोजेस टू इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर एंड अमृत सरोवर, ये सही है आपका. सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है जिसमें बजटरी सपोर्ट की बात कही गई है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2. Which of the following measures announced in budget are intended to promote inclusivity and future ready skill? मतलब inclusivity और future ready skills कौन सा करेगा इसकी? So establishment of girls hostel in every district to boost STEM participation. जो साइंस के पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो कह रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में अगर गर्ल्स का हॉस्टल बना दिया जाए. एंड द सेकंड ऑप्शन इज सेटिंग अप कंटेंट क्रिएटर लैब्स फॉर एवीजीसी सेक्टर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये आप लोगों को पता होगा, कंटेंट क्रिएटर वाली चीज ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है. ओके, ऑरेंज इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए. एंड रिडक्शन ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. टीसीएस को रिड्यूस कर देंगे ऑन ओवरसीज एजुकेशन. जो आप बाहर पढ़ने जाते हो, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हो, उनके टैक्स कलेक्शन टीसीएस जो उसको रिड्यूस कर देंगे. ओके, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर. ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल थ्री आर करेक्ट. ये तीनों ही जो है इंक्लूसिविटी और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा देंगे. दिस वाज अ रियली गुड आर्टिकल, यू मस्ट गो थ्रू इट. Now, coming to question number 13, with reference to the new initiatives for person with disabilities announced in the union budget, consider the following statement. Divyang Jan Kaushal Yojana focuses on training persons with disabilities for livelihood opportunities. Second, Divyang Sahara Yojana envisages setting up assistive technology marts across the country. Third, the schemes are being implemented by the Ministry of Health and Family Welfare. राइट, सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर. तो देखो, जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो आपका कौशल योजना है, दैट इज फोकसिंग ऑन डिसेबल पर्संस फॉर लाइवलीहुड सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, ये सही है ट्रेनिंग पर्पज से. सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट है कि दिव्यांग सहारा योजना एनविजाजेस सेटिंग अप असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट्स अक्रॉस द कंट्री, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट है कि दिव्यांग सहारा योजना इन द स्कीम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज इनकरेक्ट. ये जो आपका डिसेबिलिटी वाला डिपार्टमेंट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हो ना, तो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, तो इस पे फोकस करना है. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2. विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन, इस स्कीम को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. फंड वगैरह जो है अंडर यूटिलाइज रह गए थे. The allocation for Jal Jeevan Mission in 2026-27 is 67,600 crores. Second option, as of December 11th, 2025, more than 12 crore rural households have been provided tap water connections. कि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को गांव में जो है टैप वाटर कनेक्शन दे दिया गया है. Then no action has been taken against official
और कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर इरेगुलरिटीज अंडर द मिशन करे, जो इरेगुलरिटी करी उन लोगों ने मिशंस में, ऑफिसर्स वगैरह ने, उनको कुछ एक्शन नहीं लिया गया। पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि तीसरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत है। ऑब्वियसली आप करप्शन करोगे, गलत करोगे तो एक्शन तो लिया जाएगा। देन दिस वन इज करेक्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हाँ इतना फंडिंग दिया गया है। और दूसरा भी सही है, 12 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, 12 करोड़ जो घर हैं उनको कनेक्शन दिया गया है। सो 2 विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number 15, with reference to rare earth elements, consider the following statement. तो आपके पास तीन स्टेटमेंट है और आप समझ लो रेयर अर्थ से क्वेश्चन आएंगे इस साल। ये सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में आप देखो तो रेयर अर्थ हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दिस ईयर। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट। सेकंड क्या है? Promethium is excluded from commercial rare earth mining because it is radioactive and scarce. And third, all rare earth elements are geologically scarce and occur only in China. ठीक है, तो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 17 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है रेयर अर्थ एलिमेंट का। रेयर अर्थ इसको क्यों कहते हैं, राइट? वो रेयर होते हैं इसलिए नहीं कहते रेयर अर्थ, बिकॉज इनका एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होता है। होते ये हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में, बट बहुत एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होता है इनका, बिकॉज उस पर्टिकुलर मिनरल में इनका जो क्वांटिटी होता है वो कम होता है। और ये सिर्फ चाइना में नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, ब्राजील, आपका ग्रीनलैंड ट्रम्प इसीलिए जो लेना चाहते थे बिकॉज ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, रॉन्ग। सेकंड जो है, प्रोमेथियम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कमर्शियल रेयर अर्थ माइनिंग बिकॉज इट इज रेडियोएक्टिव एंड स्कार्स। ये सही है, प्रोमेथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2। With reference to India's rare earth strategy announced in Union Budget, again on rare earth mineral, consider the following statement. Rare earth corridors will be supported in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. क्या इन स्टेट में जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। Then second option is the corridors aim to promote mining, processing, research and manufacturing of critical minerals. ये सारी चीजें कि माइनिंग, प्रोसेसिंग, मतलब पूरा एक तरह एंड टू एंड वाली चीज। Then the third option is the initiative is limited only to extraction of rare earth ones ores. अब इन दोनों आप देख लो, दोनों में से एक ही हो सकता है। ओके, फर्स्ट वन तो करेक्ट ही लग रहा है, अगर आपने बजट सुना होगा, स्पीच सुना होगा या पढ़ा होगा न्यूज़पेपर तो। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि ए आपका सही आंसर है। ये ओनली टू एक्सट्रैक्शन नहीं, ये बाकी चीजें भी जो है इसमें इन्वॉल्व है, बियॉन्ड एक्सट्रैक्शन जो है चीजें जाती हैं इस केस में। Now, coming to question number 17, with reference to carbon capture, utilization, and storage, consider the following statement. First, CCUS involve capturing carbon dioxide from large point sources and either utilizing it or storing it permanently. Second, India's CCUS strategy prioritizes immediate large-scale commercial deployment. Third, geological formation can be used for long-term storage of captured carbon dioxide. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सीसीयूएस क्या इन्वॉल्व करता है? कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लार्ज पॉइंट सोर्सेज एंड आइदर यूटिलाइजिंग इट और स्टोरिंग इट परमानेंटली। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सीसीयूएस। कार्बन को आप कैप्चर करोगे और उसको स्टोर करोगे। सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट है कि इंडिया सीसीयूएस स्ट्रैटेजी प्रायोरिटाइजेज इमीडिएट लार्ज स्केल कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट, ये गलत है। फर्स्ट फोकस इंडिया का जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेड है, ना कि इमीडिएट कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। लॉन्ग टर्म भी आप डाल सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। 18 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू शिपिंग रिलेटेड प्रपोजल्स, ओके, शिपिंग सेक्टर से लेके है। 10,000 crore has been earmarked to support container manufacturing in India, की 10,000 करोड़ दिए गए हैं आपको कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। Then the second option is cabinet approved a 69,725 crore package to expand the fleet of shipping corporation of India. तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फ्लीट है जो शिप्स वगैरह हैं उसके लिए हमने कितने दिए गए हैं? अराउंड 70,000 करोड़। And the third option is the inland waterways already account for more than 15% of India's total cargo movement. कह रहे 15% से ज्यादा इंडिया का कार्गो मूवमेंट जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ये थोड़ा फेयरली इजी है, आपको आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि इंडिया का नंबर इस सिंगल डिजिट में है। ओके, अराउंड 6%। इनलैंड वाटरवेज से जो है 6% के अराउंड है। ओके, दिस वन इज इनकरेक्ट।
10,000 करोड़ दिए गए हैं और ये भी करेक्ट है आपका, 70,000 करोड़ रुपए इस चीज के लिए दिए गए हैं। सो बोथ आर करेक्ट, सो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number 19, with reference to inland waterways and freight corridor announced in the budget, consider the following statement. First, the budget proposes a new dedicated freight corridor connecting Dakorni in the east to Surat in the west. Second statement, 20 new national waterways are proposed to be operationalized, starting with National Waterways 5. Third, National Waterway 5 connect mining centers in Talcher with ports such as Paradip and Dhamra. सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। ठीक है, तो देखो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द बजट प्रपोजेस अ न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कनेक्टिंग दाकुनी इन ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट, ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 20 न्यू नेशनल वाटरवेज प्रपोज किए जा रहे हैं, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कि नेशनल वाटरवे 5 कनेक्ट माइनिंग सेंटर इन तलचर विद पोर्ट सच एज पारादीप एंड धामरा, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 1, 2 एंड 3। Then 20 question आज का, which of the following sets of sites or initiatives reflect the budget's approach towards experiential and sustainable tourism? ठीक है, तो टूरिज्म को लेके क्या क्या ये इनिशिएटिव जो है किससे रिलेटेड है? सो ऑप्शन देखते हैं। ए, डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स लाइक लोथल एंड धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा और जो लोथल है ये पहले भी न्यूज में रहा हुआ है। एंड सेकंड ऑप्शन इज क्रिएशन ऑफ माउंटेन देन टर्टल नेस्टिंग एंड बर्ड वॉचिंग इको ट्रेल्स, ये चीजें क्रिएट की जाएंगी। ओके, जो वॉचिंग ट्रेल्स वाली चीज होती है। देन सी ऑप्शन इज ओपनिंग एक्सकेवेटेड हेरिटेज लैंडस्केप टू पब्लिक, जो एक्सकेवेटेड साइट्स हैं उसको ओपन कर दे पब्लिक के लिए। सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। फेयरली इजी क्वेश्चन है ये, इस केस में तीनों ही ऑप्शन सही हैं, वापस आप पढ़ सकते हैं। ये सारी ही चीजें जो हैं ये एक्सपेरिएंशियल और सस्टेनेबल टूरिज्म से रिलेटेड हैं। सो ऑल थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। Now, coming to question number 21, with reference to the manufacturing and industrial strategy outlined in the budget, consider the following statement. The first statement, the budget expand support to strategic manufacturing sectors beyond PLI, production linked incentives. Second, India Semiconductor Mission 2.0 aim to deepen domestic chip manufacturing and reduce supply chain vulnerability. Third, the electronics component manufacturing scheme outlay has been reduced to rationalize subsidies. So please pause and mark your answer. ठीक है, देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि बजट में पीएलआई के बियॉन्ड भी चीजें दी गई हैं, तो दैट इज करेक्ट। हमारे बजट में पीएलआई के बियॉन्ड सपोर्ट दिया गया इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी के, इन टर्म्स ऑफ क्लस्टर्स, इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर एंड टैक्स इंसेंटिव। सेकेंड जो स्टेटमेंट है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये फोकस मोर करेगा आपके डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग पे, जिससे कि सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी कम हो सके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आउटले हैज बीन रिड्यूस, ये कैसे हो जाएगा? जब आप फर्स्ट टू करोगे तो आउटले तो बढ़ाओगे ही, तो आउटले को 40,000 करोड़ कर दिया गया है, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। With reference to expenditure trends in budget 2026-27, consider the following. ट्रेंड वाली क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। द रिडक्शन इन टोटल एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी इज ड्रिवन मेनली बाय अ फॉल इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी जो है वो मेनली किस वजह से हुआ है? फॉल इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से। And second statement is capital expenditure as a share of GDP remains broadly unchanged around 3.1%. जो कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो है, वो अराउंड 3.1% है। एंड थर्ड ऑप्शन इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज कंपेयर टू फिस्कल ईयर 2026। कह रहा है कि क्या हुआ कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज थर्ड वन। थर्ड वन जो इनकरेक्ट है, ये आपको लग रहा होगा सही, बट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक्चुअली गिर गया है। ओके, ये अराउंड 6.1% था, अब जो है ये पहुंच गया अराउंड 5.7% ऑफ द जीडीपी, तो ये रिड्यूस हुआ है। ओके, एंड दिस इज करेक्ट। कैपेक्स जो है 3.1% के अराउंड है, एंड दिस इज आल्सो करेक्ट। ये मेनली जो ड्रिवन है ये फॉल इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही ड्रिवन है। सो ए इज द राइट आंसर। Now, coming to question number 23, with reference to the Bharat taxi service at Delhi airport, consider the following statement. तो तीन स्टेटमेंट है। पहला, भारत टैक्सी रिप्लेस द प्रीपेड टैक्सी काउंटर
earlier managed by the Delhi Police of IGI Airport. Second, the service is operated by a cooperative and claim to charge little or no commission from drivers. Third, Bharat Taxi vehicle have a dedicated real-time tracking system operated by the Delhi Police. So please pause and mark your answer. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। भारत टैक्सी ने रिप्लेस कर दिया है प्रीपेड टैक्सी काउंटर को, ठीक है। सेकंड जो है स्टेटमेंट वो भी सही है। तो ये कोऑपरेटिव जो है वो ऑपरेट करते हैं एंड लिटिल और नो कमीशन जो है वो लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डेडिकेटेड रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है, वो गलत है। देयर इज नो सेपरेट ट्रैकिंग सिस्टम फॉर दिस। और पुलिस जो है वो एग्जिस्टिंग जो एप्स होते हैं, हिम्मत ऐप वगैरह, उस पर रिलाई करती है, राइट, अगर उनको ट्रैक करना हो तो। कोई सेपरेट ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। 24th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू गुरु रविदास। ओके, एयरपोर्ट का नाम जो है आदमपुर एयरपोर्ट, जिसका नाम चेंज किया गया है आफ्टर गुरु रविदास रखा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ कबीर एंड गुरु नानक, कि गुरु नानक और कबीर जी के जो थे वो कंटेम्पररी थे। सेकंड ऑप्शन, हिज डिवोशनल हाइम्स आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके हाइम्स को जो है इंक्लूड किया गया है। एंड थर्ड ऑप्शन इज ही एडवोकेटेड एसेप्टिक विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी एज द आइडियल स्पिरिचुअल पाथ, कि उन्होंने बोला सोसाइटी से, समाज से आप दूर हो जाओ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो थर्ड वन है, उन्होंने कहा था नहीं, सोसाइटी वाली लाइफ ही रखो, फैमिली वाली लाइफ रखो, लेकिन आप स्पिरिचुअलिज्म फॉलो करो। दिस इज करेक्ट कि कंटेम्प्रेरी थे, 15 से 16 सेंचुरी में थे वो, और कबीर और गुरु नानक के कंटेम्प्रेरी थे, एंड इनके हाइम्स को इंक्लूड किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। Now coming to question number 25, the reopening of the Rafah crossing is linked to which of the following broader geopolitical development? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका implementation of UN Security Council peacekeeping mandate. Second, the first phase of US backed plan to end the Israel-Hamas war. Third, normalization of diplomatic relation between Israel and Egypt. And D, withdrawal of Israel forces from the Gaza Strip. So please pause and mark your answer. तो देखो, जैसा ही आप न्यूज में पढ़ रहे होगे कि जो गाजा का राफा क्रॉसिंग हुआ है वो दैट इज बिकॉज ऑफ यूएस का प्लान जो है, ठीक है। उसका की रिक्वायरमेंट था कि ये जो है ओपन होना चाहिए। तो सेकंड जो है बी, द फर्स्ट फेज ऑफ यूएस बैक प्लान, ये करेक्ट आंसर हो जाए। देन 26 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इन सिलिको इकोलॉजी। यूपीएससी में इस तरह के टर्म्स वगैरह पूछते हैं जो भी न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं। इन सिलिको टेक्नोलॉजी इकोलॉजी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रोबोटिक कैमरास एंड ऑटोमेटेड सेंसर्स रिड्यूस ह्यूमन डिस्टर्बेंस इन सेंसिटिव इकोसिस्टम। यार रोबोटिक कैमरा और ऑटोमेटेड सेंसर यूज करते हैं तो ह्यूमन डिस्टर्बेंस वाली चीज रिड्यूस हो जाती है। एंड सेकंड ऑप्शन, इन सिलिको रिसर्च कंप्लीटली एलिमिनेट्स द नीड फॉर इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क फील्ड वर्क, तो फील्ड वर्क की जरूरत ही नहीं, क्या इकोलॉजिकल फील्ड वर्क की जरूरत ही नहीं इस केस में। And the third option is AI systems can identify species, track migrations and model ecological features, कि AI वाले सिस्टम से हम ये चीजें कर सकते हैं। So pause the video and mark the answer. So this is correct कि इसका ये फायदा है कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम कर देगा। आप कैमरा वगैरह यूज करो तो ह्यूमन यूज मतलब जो प्रेजेंस है वो कम है। एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि AI से कैमरा वगैरह सब ये चीजें कर सकते हो। सेकंड वाज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं कि एलिमिनेट कर देगा, कि कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिड्यूस कर देगा, रिडिफाइन करता है, एलिमिनेट नहीं करता है। ओके, सो ऑन दैट नोट थैंक यू एवरीवन। बजट के क्वेश्चन इसी वीडियो को 2-3 बार आप देख लो, पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल पे। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।